कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल ही सीधा ही यहाँ से देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आपके 7 से लेके और जो 14 अगस्त के बीच में जो आप लोगों का पेपर हुआ है, ठीक है? और वो जहाँ से प्रश्नों को पूछा गया है, जिन टॉपिकों से प्रश्नों को पूछ रहा था, उन सारे ही टॉपिकों को मैंने इस क्लास में कवर किया हुआ है। तो यदि आपका भी एग्ज़ाम आने वाले जो है दिनों में है, जैसे कि 18, 19, 20, 21 या आपका आगे आने वाले दिनों में 22, 23 जो भी डेट का एग्ज़ाम है, तो आप इस क्लास को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो इन प्रश्नों को किसी भी एंगल से आपको गलत नहीं करना है, आपको बिल्कुल एक झलक अपने नज़रों से देख लेना है। जब ये आपके एग्ज़ाम हॉल में आएँगे तो बिल्कुल आप वहाँ पे सटीक उत्तर कर सकते हो, ठीक है? तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, तो बिल्कुल उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका रहेगा कि आप लोग जो है कल सुबह में एक रामबाण क्लास आएगा 4 एम पे, ठीक है? जिनका भी पेपर यानी कि कल है 18 को या 19 को, तो उनके सुबह में जो है रामबाण क्लास दिया जाता है और 100% यहाँ से प्रश्न सीधा एग्ज़ाम हॉल में लड़ता है। उस क्लास को देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और चैनल पे नया आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो है कोई भी क्लास आपका जो है मिस ना हो, नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको मिलता रहे, ठीक है? चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहला प्रश्न कह रहे हैं सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा, दिवस से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है, एक एक प्रश्न, तो बिल्कुल ये टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। सुशासन दिवस की बात किया जाए कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि 25 जो है दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता के मूल अधिकार का जो है प्रावधान जो है किया गया है? मूल अधिकार का प्रावधान जो है किया गया है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है? ये दोबारा रिपीट हो गया। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का जो है प्रावधान किया गया है? तो ये आपके आर्टिकल जो है 19 में है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि शेर शाह सूरी का जो है मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा आपसे पूछ ले, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो शेर शाह सूरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, स्टार लगा लीजिएगा कि ये जो है आपके बिहार में सासाराम जो है, सासाराम पे है, सासाराम में, ठीक है? याद रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि लक्षद्वीप का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। लक्षद्वीप का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। आपका यहाँ पे जो है हर एक व्यक्ति का जो है उत्तर आना चाहिए। लक्षद्वीप का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपके राइट उत्तर आएगा अंड्रेट, ऑन्ड्रेट। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है, डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वणिहारी नृत्य किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? क्या पूछा गया है कि पणिहारी नृत्य किस राज्य का जो है लोक नृत्य है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यार, क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक शेयर यार कर दो एक बार प्लीज़। जो भी मेरे दोस्त आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही हम लोगों का जो है यहाँ पे फुल सपोर्ट है आप लोगों के साथ। और जो भी मेरे दोस्त कल एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, गुड ऑफ लक। बिल्कुल आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है। केवल जो है आप लोग जो है सुबह वाली क्लास करके ही जाना, ठीक है? तो पढ़िहारी नृत्य जो है गुजरात में जो है होने वाला एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है, स्टार लगाइएगा। लेखक से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल पूछे जा रहे हैं, ठीक है? कौन से बुक के कौन सा जो है राइटर है, इस तरीके के जो है आपको बिल्कुल प्रश्नों के उत्तर मालूम होना चाहिए, ठीक है?
तो प्लेइंग इट माई वे के जो लेखक हैं ये आपको याद रखना है, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के जो है नाम से जाना जाता है। प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी का जो है नाम से जाना जाता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सियाचिन। सियाचिन को जो है यहाँ पे भारत में सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन नंबर सी को यदि आपने बताया है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जेम्स एंडरसन किस खेल से संबंधित थे? किसका बोला गया है नाम? जेम्स एंडरसन। बिल्कुल आपके उत्तर आना चाहिए कि जेम्स एंडरसन किसका जो है किस खेल से संबंधित थे। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल किसी भी एंगल से गड़बड़ी नहीं करना है कि ये एक क्रिकेटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का जो है संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का जो है संरक्षक कौन है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि मौलिक अधिकारों का जो है संरक्षक कौन है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। मौलिक अधिकारों का जो है संरक्षक कौन है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये हो जाएगा न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरि सिंह का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हरि सिंह का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है कि हरि सिंह का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आना चाहिए सभी लोगों का यहाँ पे कि शहनाई वादक थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सभी के उत्तर आना चाहिए जो भी क्लास को देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये जो है आपने बताया है असम। तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कुनकैड़ी वैद्यनाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्या पूछा गया है? कुनकैड़ी वैद्यनाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा वायलिन से, वायलिन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भोटिया जनजाति का जो है संबंध किस राज्य से है? भोटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बताने की कोशिश करेंगे। 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो है अधिकार के लिए कौन सी जो है याचिका दायर की जाती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो है अधिकार के लिए कौन सी जो है अ, याचिका दायर की जाती है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न का है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर पूछ दे आपसे तो आपको बताना है 4 दिसंबर को जो है हम लोग क्या मनाते हैं? नौसेना दिवस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि रासलीला लोक नृत्य किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? रासलीला लोक नृत्य किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। रासलीला लोक नृत्य किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? 16वें नंबर प्रश्न का जो है यदि आपने राइट उत्तर बता दिया है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के जो है अधिकार में आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि इसको जो है
अक्साइन चिन्ह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि शहीद ए आजम किस का जो है उपनाम है। शहीद ए आजम किसका जो है उपनाम है। ये तो प्रश्न आपने बिल्कुल सुना होगा, जाना होगा कि ये जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, विद्या पिलई किस खेल से संबंधित है। विद्या पिलई किस खेल से संबंधित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा स्नूकर। स्नूकर से नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ मनाया जाता है। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ मनाया जाता है। तो 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा जयपुर। यदि आपने बताया है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि तमाशा लोक नृत्य किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। तमाशा लोक नृत्य किस राज्य का जो है लोक नृत्य है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे तमाशा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तमाशा लोक नृत्य किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विजिंग इंडिया पुस्तक लेखक कौन है। चलिएगा बताएंगे कि सॉरी चेंजिंग इंडिया किसका जो है यहाँ पे लिखा हुआ है पुस्तक, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो यदि आपने बताया है मनमोहन सिंह चेंज इंडिया के लेखक तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे टी एन कृष्णन का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है। टी एन कृष्णन का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है, स्टार लगा लीजिएगा। टी कृष्णन का संबंध तो वायलिन वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताएंगे कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। 24वें नंबर प्रश्न पे हम लोग हैं और जिन्होंने भी बताया उत्तराखंड उनका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है यहाँ पे किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स जो है यहाँ पे प्रीटिनेसनस एंड ग्लोबलाइजेशन आया था। तो एलपीजी कब आया था आप ये पूछना चाह रहा है तो आप कहोगे 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है किस राज्य को पहले जो है नेफा के नाम से हम लोग जानते थे। तो वो कौन सा राज्य है जिसका नाम जो है पहले नेफा था। तो नेफा जो है आपको बताना है कि ये तो जो है अरुणाचल प्रदेश का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि राष्ट्रीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य लिखित है। भारतीय संविधान का किस भाग में मौलिक कर्तव्य जो है उल्लेखित है बताओगे। तो ये जो है आपका भाग 4 ए में है। भाग 4 ए में है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बेहदीन बेहदीन खलम किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। बेहदीन खलम किस राज्य का लोक नृत्य है, स्टार लगाइएगा और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहदीन खलम किस राज्य का लोक नृत्य है तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है। सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा कि ये है चेन्नई में सेंट जॉर्ज किला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे
कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का जो है निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव में जो है उत्पन्न विवाद का जो है निपटारा कौन करता है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, ये जो है आप क्या बताओगे? तो कहोगे सर्वोच्च न्यायालय करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? राजस्थान के गंग नहर को पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो राजस्थान के गंग नहर को यदि आपने बताया यहाँ पे कि सतलुज नहर से नदी से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चौपान जनजाति का जो है संबंध किस राज्य से है? क्या पूछा गया है? चौपान जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कौन सा अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? आपको ये बताना है कि कौन सा अ, अधिवेशन जो है था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अंतिम अधिवेशन था जिसमें जो है बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो यदि आपने बताया यहाँ पे अमृतसर अधिवेशन 1919, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने द नेमसेक पुस्तक लिखी? निम्नलिखित में से किसने द नेमसेक पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए तो झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस कब मनाया जाता है बताने की कोशिश सभी को करना है। तो जिन्होंने भी बताया है कि विजय दिवस आपका 16 जो है दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ ले तो आपके राइट होती है यहाँ पे क्या आएगा? कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो जिनका भी उत्तर आ रहा है राजस्थान, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ है? चूखा जल विद्युत जो है यहाँ पे केंद्र कहाँ स्थित है अगर ये पूछा जाता है तो 38वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताना है भूटान में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर है बताने की कोशिश करेंगे। 39वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो जिनका भी उत्तर आ रहा है तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर, बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जट जटिन लोक नृत्य किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? जट जटिन लोक नृत्य किस राज्य का जो है लोक नृत्य है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जट जटिन लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये है बिहार का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए जो है पुनर्निर्वाचन पात्रिका निर्धारित करता है? बताएंगे यहाँ पे कौन सा जो है आर्टिकल है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा आर्टिकल जो है 57 है जिसमें जो है पुनः जो है राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का जो है अधिकार किससे प्राप्त हुआ? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का जो है अधिकार किससे प्राप्त हुआ है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल बाग पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? लाल बाग
पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार भूमि विभूति के नाम से किसको जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आप कहोगे अनुग्रह नारायण सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है लोक रंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोक रंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो 45वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सरदार सरोवर जिन्होंने भी बताया ये गुजरात में स्थित है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी, सभी लोगों का जो है उत्तर आना चाहिए कि दिल्ली से पहले जो भारत का राजधानी था ये कहाँ था? कोलकाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का जो है राष्ट्रीय चिन्ह अगर आपसे पूछ ले तो आपके राइट उत्तर क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट धर्म के जो है संस्थापक किसे माना जाता है? प्रोटेस्टेंट धर्म का जो है संस्थापक अगर आपसे पूछता है तो मार्टिन लूथर किंग था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला जो है देश कौन सा है? सर्वाधिक चांदी जो है उत्पादन करने वाला देश अगर आपसे पूछ ले तो ये है मैक्सिको। मैक्सिको जो है सबसे अधिक जो है चांदी का उत्पादन करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब आपको ये प्रश्न आकृति है और ये आपको कहाँ पे दिख रहा है ये प्रश्न में पूछा गया। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आपको फटाफट से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने हैं। आप जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, जैसे मैंने देखा यहाँ पे तो देखिए ये एक जो है वृत्त है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक वृत्त है और इसमें 2 ठो ऊपर जो है आँख बने हुए हैं और इस तरीके से मुँह बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल नीचे आ गया, ये तो ऊपर है परंतु ये वाला चित्र देखिए नीचे की तरफ है, बिल्कुल गलत। और देखिए ये तो यहाँ पे लिख दिया और ये दोनों गोला यहाँ पे लिख दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो ऑप्शन नंबर सी को न बताया होगा। कोई भी ऐसा जो है जो किसी ऑप्शन को नहीं चुना है, बिल्कुल गलत वाले हो जाएँगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रीज़निंग का प्रश्न है, ये चल रहा है। अब देखोगे कह रहा है कि कितने पासे संभव है, कितने जो है पासे बनाए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। पासे से रिलेटेड बिल्कुल स्टार प्रश्नों पे लगा लेना चाहिए आपको और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे तो सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे, एफ का अपोजिट बी। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? आप कहोगे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट अपोजिट निकालिए, यहाँ पे देखिए ई का अपोजिट सी। ई का अपोजिट, ई का अपोजिट सी। और उसके बाद से यहाँ पे देखो ए का अपोजिट डी। ए का अपोजिट डी। अब देखिए यहाँ पे मैंने सभी के अपोजिट निकाल दिया। अब अपोजिट का मतलब समझिएगा कि अगर कहीं पर भी ए दिखाई देगा तो डी कभी भी दिखाई नहीं देगा, इन दोनों में से एक ही दिखाई देगा। ई दिखाई देगा तो सी दिखाई कभी भी नहीं देगा, मतलब या तो सी दिखाई देगा हमें या तो ई। एफ और बी में से एक ही कोई दिखाई देगा। तो अब देख लो यहाँ पर, यहाँ पे बी है, बी ठीक है, ई ठीक है और ए ठीक है, ये बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो ई, ई भी ठीक है, डी भी देखो, ई इसमें का लिया है, डी यहाँ का लिखा है और एफ यहाँ का लिखा है, तो ये भी बनेगा बिल्कुल। अब देखो इसको, क्या ये बन सकता है? ई, ई है और ई, उसके बाद से सी। ये ई और सी दोनों को लिख दिया है, ई और सी दोनों एक साथ कभी नहीं दिखाई देंगे। उसके बाद से देखो
ए और डी देखो यहाँ पे लिख दिया है ए और डी, क्या दोनों दिखाई देंगे? कभी नहीं दिखाई देंगे। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों ही बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि आज के क्लास को आपको बिल्कुल बेहतरीन जो प्रश्न थे उसको बिल्कुल आपने याद कर लिया होगा, और बेहतरीन तरीके से मिलते हैं कल जो है 4 AM पे सुबह वाली क्लास। जिनका भी पेपर है इस क्लास को छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम लोग आएंगे। तो मिलिए एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।